हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FT7 जिसका कोड है RMG3 कोड सी और टॉपिक है केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनोल और ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। पहला क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन हुई, ये आपका क्यूमीन है और क्यूमीन पर O2 का रिएक्शन होकर एक प्रोडक्ट बना A और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होकर BC प्रोडक्ट में, तो BC क्या होंगे? तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन है जो फिनोल बनाने के लिए यूज की जाती है। इस रिएक्शन में सबसे पहले O2 का रिएक्शन होता है अल्फा हाइड्रोजन पर और अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्शन होकर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होकर एसिडिक जल अपघटन होकर एक तो बनता है आपका फिनोल और एक बनता है एसीटोन। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले में ऑप्शन नहीं है, फिनोल और प्रोपेन भी नहीं है, बेंजीन एसीटोन भी नहीं है, तो ऑप्शन है 4। द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस HCl। तो HCl मेन रिएक्टेंट है यहाँ पर जो अल्कोहल पर अटैक करता है और उसे RCl में बदल देता है। तो यहाँ रिएक्टिविटी अल्कोहल की इस ऑर्डर में होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इस बेसिस पर क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। द कलर गिवन बाय 1 डिग्री अल्कोहल इन द विक्टर मेयर टेस्ट, तो इसके विक्टर मेयर टेस्ट में कलर कोडिंग होती है RBW 1 2 3। इसका मतलब है रेड देगा 1 डिग्री, ब्लू देगा 2 डिग्री और W देता है 3 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर 1 डिग्री का आंसर हो गया रेड, यानी लाल रंग देगा विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल। 54 है मिथाइल फेनाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड HCl गिव्स, मेथिल फेनिल ईथर को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद क्या होगा? तो बच्चों मेथिल फेनिल ईथर होगा ये, क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए जब इस पर HCl का अटैक होगा तो HCl बॉन्ड यहां से तोड़ेगा और HCl यहां से बॉन्ड तोड़ेगा तो इस वजह से एक तो बनेगा फिनोल और एक बनेगा मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता इसलिए यहां पर क्लोरोबेंजीन बनने के कोई चांसेस नहीं है, तो आंसर हो गया फिनोल एवं क्लोरोमीथेन। नंबर 55 एनिसोल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ, तो एनिसोल को किसके साथ गर्म करके, किन रिएजेंट को गर्म करके बनाया जा सकता है? तो यहां पर है सोडियम फिनॉक्साइड जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और उस पर मिथाइल क्लोराइड पर उसकी रिएक्शन करवा देंगे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इसका अटैक हो जाएगा और यहां से एनिसोल बन जाएगा OCH3, इसी को एनिसोल बोलते हैं। तो आंसर है मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम फिनॉक्साइड। 56 कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो यहां पर 3 फिनोल हैं और तीनों पर कुछ अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG। क्योंकि NO2 आपका EWG है और मिथाइल EDG और इस पर कोई ग्रुप नहीं है, तो करेक्ट ऑर्डर हो गया सेकंड। The 57 question, the electrophile in Riemann-Tiemann reaction is, Riemann-Tiemann अभिक्रिया में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन DCC है, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं इसको, जो अल्फा एलिमिनेशन से बनता है। 58 बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर फॉर, किसका क्वथनांक उच्चतम होगा? तो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर और वो उसका ऑर्डर होता है H बॉन्ड सबसे ज्यादा, उससे कम होता है DP-DP अट्रैक्शन और उससे भी कम होता है IDP-IDP अट्रैक्शन। तो यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ईथर के अंदर DP-DP अट्रैक्शन होगा और अल्कोहल है तो H बॉन्ड होगा,
इसमें भी अल्कोहल है तो H बॉन्ड होगा और ये ईथर है तो डीपी डीपी अट्रैक्शन होगा। पर क्योंकि H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, पर दो कंडीशन आ गई हैं। तो दो कंडीशन में आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। तो आपने देखा कि यहाँ ब्रांचिंग बड़ी बनी हुई है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। 59 कंसीडर द रिएक्शन। यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इपोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इपोक्साइड से रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। वो कैसे बनाता है? तो CH3MgBr और इपोक्साइड का पोलराइजेशन होता है इस तरह से कि ये होता है डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, राइट। तो इसका अटैक हो जाता है, यहाँ बॉन्ड टूट जाता है और आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CH2OMgBr और उसका हाइड्रोलिसिस होने पर CH3CH2CH2OH बनता है। क्वेश्चन नंबर 60, फिनोल पर ब्रोमिनेशन होना है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? क्योंकि OH ग्रुप एक एक्टिवेटर ग्रुप है तो ये ऑर्थो और फिनोल पैरा दोनों तीनों पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए प्रोडक्ट बनेगा सेकंड। 61 इन द रिएक्शन A+Br2+NaOH और एमाइन बन रही है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है? अमाइड का कन्वर्जन अमाइन में होता है और एक कार्बन भी कम हो जाता है। यहाँ C कार्बन है अगर तो यहाँ C-1 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टोटल कार्बन कितने? 3। तो अगर यहाँ टोटल वैल्यू 3 आ रही है तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 - 1 मिला के 3 होता है। तो आप देखिए कि 4 कार्बन का अमाइड है किसमें? तो 4 कार्बन का अमाइड है 1 2 3 4, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इन द रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन से रिएक्ट करेगा तो RC रिएक्शन होगी और ये प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन में येलो कलर डेवलप होता है, इसको एनिलीन येलो के नाम से जाना जाता है। आयुपेक नामकरण या नोमेनक्लेचर क्या होगा इस कंपाउंड का? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का ये मेन कार्बन चेन है तो पेंट ये होगा। डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे तो 3 इन होगा, पेंट 3 इन और ओइक एसिड इसका सफिक्स होगा। तो इस हिसाब से थर्ड इसका ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको IMFA चेक करना पड़ेगा। IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अल्कोहल में H बॉन्ड होता है तो यहाँ H बॉन्ड हो गया। यहाँ IDP होगा जो कि सबसे पुअर बॉन्ड है और इन दोनों में DP अट्रैक्शन होगा, इसमें भी DP होगा और इसमें भी DP होगा। पर एल्डिहाइड से पुअर होता है DP अट्रैक्शन ईथर का, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। 65 इन द रिएक्शन अल्कोहल का PCC से ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड जो बनेगा वो है CH3CH डबल बॉन्ड हो और फिर उसका एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से बॉन्ड करता है इस तरह से वाटर रिमूव करके और बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल, क्योंकि एल्डिहाइड है तो अल सफिक्स होगा 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन अल, फोर्थ ऑप्शन। 66 among the following the compound which is most reactive towards nucleophilic addition reaction। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, एक रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा है
factor reactivity inversely proportional to EDG group। तो यहां पर देख रहे हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, यहां पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, यहां EDG ग्रुप लगा है मिथाइल, इस पर ऐसा कुछ नहीं है, तो सेकंड आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। द कंपाउंड विच इज मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। ओके, तो यहां पर ये भी EWG है और ये भी EWG की तरह बिहेव करता है, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, लेकिन CF3 सबसे स्ट्रॉन्ग EWG की कैटेगरी में आता है इन चारों के कंपैरिजन में, इसलिए आपका आंसर होगा थर्ड। इन द रिएक्शन ए का ओजोनोलाइसिस हुआ और दो प्रोडक्ट बने, तो क्योंकि एक एसीटोन बना है और दूसरा भी एक कीटोन बना है, तो इसका रेट्रोसिंथेसिस कर लेते हैं। रेट्रोसिंथेसिस में क्या होता है, जहां ऑक्सीजन जुड़े होते हैं उनको हटाकर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो इस तरह से आपका रिएक्टेंट हो गया ये 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं 2,3 पे डाइमिथाइल है और डबल बॉन्ड पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है। 69 द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड with IUPAC nomenclature NN diethyl butane 1 amine, तो ये आपका होगा क्योंकि ये N पर 2 इथाइल हैं और ये आपका टोटल 4 कार्बन का ब्यूटेन अमाइन है। 70 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन एक्वस मीडियम, तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में इथाइल अमाइन होगा, सेकेंड डिग्री इथाइल अमाइन, क्योंकि उस पे इथाइल का प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, जबकि 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है और 1 डिग्री में 1 टाइम प्लस आई इफेक्ट है, और अमोनिया तो सबसे कम है क्योंकि उस पर कोई अल्काइल समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन CH3 पैरा नाइट्रोटोलुइन जो है वो CrO2Cl2 से रिएक्ट करे, तो इस रिएक्शन का नाम है बच्चों इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है ये, और इटार्ड रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेंजीन पर जो रिएक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो आपने यहाँ देखेंगे कि यहाँ बेंजीन रिंग पे रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो बेंजीन रिंग पे हो रही है, यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो बेंजीन रिंग पे हो रही है, देख रहे हैं आप, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है ये बेंजीन रिंग पे नहीं हो रही है, ये इस जगह पे यानी कि COCl पर हो रही है, और ये हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस, इसलिए आंसर थर्ड होगा। 73 कंसीडर द रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और CO2 पर उसका अटैक हुआ, फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस हुआ तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो यहां पर होता क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक कर रहा है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड पर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है तो इसका मतलब R पार्ट COH जुड़ा है ना, तो COH के साथ अगर आप देखें तो COH को अलग कर दीजिए, तो जो पार्ट बचता है वो मैच किससे कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इसलिए आंसर सेकंड होगा। ये आपका मिथाइल अमाइन और एनिलीन है, कैन बी डिस्टिंग्विश, इसको विभेदित कैसे किया जा सकता है, तो Br2H2O के साथ इसको विभेदित किया जा सकता है, क्योंकि मिथाइल अमाइन के साथ Br2 का कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन एनिलीन के साथ Br2 का रिएक्शन होता है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ट्राइब्रोमो एनिलीन, व्हाइट PPT, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 1। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग एराइल अमाइन अंडरगोज डायजोटाइजन मोस्ट इजीली, तो जो डायजोनियम ग्रुप को स्टेबलाइज कर दे वो आसानी से डायजोनियम बनाएगा, और EDG ग्रुप यहां पर अगर आप देखें
तो मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि ये सब EWG है, NO2 भी EWG है, Cl भी और F भी, इसलिए आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन इथाइल बेंजीन इज रिएक्टेड विद अल्कलाइन और एसिडिक केमेनोफोर मेजरली गिव्स, जब एथिल बेंजीन क्षारीय या अम्लीय केमेनोफोर के साथ अभिक्रिया करती है तो मुख्य रूप से प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल, क्योंकि बेंजीन पर अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है केमेनोफोर से और उसका रूपांतरण यानी कन्वर्जन बेंजोइक एसिड में हो जाता है। तो आंसर होगा नंबर 3। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, निम्न में से कौन सा फेलिंग परीक्षण नहीं देगा? तो फेलिंग परीक्षण एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी कम होता है, क्रियाशीलता कम होती है। तो यहां पर एल्डिहाइड है, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। फॉर्मिक एसिड क्यों देता है? उसका कारण है कि फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइडिक पार्ट उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए वो भी फेलिंग टेस्ट देता है। 78, कंसीडर द रिएक्शन RCH2COH, क्योंकि अल्फा कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, ऐसा सिर्फ हेल-वलार्ड झिलेंस की अभिक्रिया में होता है, रिएक्शन में होता है। 79, द प्राइमरी अल्कोहल अमंग द फॉलोइंग, प्राइमरी अल्कोहल उसे बोलते हैं जिस कार्बन से अल्कोहलिक पार्ट OH जुड़ा है उससे फर्दर एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें एक ही कार्बन जुड़ा है, यहां पर आप देखेंगे इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री, और ये तो अल्कोहल है ही नहीं, फिनोल है, तो कैटेगरी से बाहर हो गया। 80, मैच कंपाउंड्स गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर नेम्स लिस्टेड। तो बच्चों यहां पर ऑप्शन थर्ड है ए, जो है इसको क्रिसोल कहा जाता है, इसको ग्लिसरोल कहा जाता है डी को, और इसको केटिकोल कहा जाता है, और ये है आपका क्विनोल है। 81, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण दे देगा? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण के लिए 2 कंडीशन हैं, या तो OH के साथ CH3 ज्वाइंट हो या फिर C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 ज्वाइंट हो। इस कैटेगरी से अगर आप देखेंगे तो CO के साथ CH3 नहीं है, इधर भी C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 नहीं है, पर आप यहां देखेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो तो देगा ही नहीं। तो यहां देखेंगे कि अल्कोहल में के बगल में क्या प्रेजेंट है? CH3, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। 82, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, यहाँ पर आप खास बात देखेंगे क्या बदलाव आया है, तो वो ये है कि CHO CH2OH में बदल गया है। अब आप देखेंगे कि जो PCC है वो तो ऑक्सीडेंट है, तो होगा नहीं, है ना। केमेनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, वो सीधा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, तो होगा नहीं, राइट। तो अब बच गए 2। अब इन दोनों में अगर बात करें तो निकल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, इसलिए ये नहीं हुआ, और इसलिए अब सोडियम बोरोहाइड्राइड वो सिलेक्टिवली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। 83, द प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप देख रहे हैं, ये डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है। आगे रिएक्शन CH3CN के साथ होगा तो ग्रिग्नार्ड का टेक साइनाइड पे हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट इस तरह से तैयार होगा, CH CH3 देन CH2 देन साइनाइड के C डबल बॉन्ड N पर और यहाँ MgBr। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये कीटोन में बदल जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। 84, which among the following amine can be prepared by Gabriel Thalamide synthesis, तो केवल एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, तो इस कॉन्सेप्ट से नंबर 1 ये एलिफेटिक अमाइन है, ये तो 2 डिग्री है इसलिए नहीं होगी, ये एरोमेटिक है इसलिए नहीं होगी, और ये भी 2 डिग्री एरोमेटिक है इसलिए नहीं होगी, तो आंसर हो गया फर्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, एनिलीन पर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हुआ तो पहले बनेगा एसीटेनिलाइड,
NHCOCH3 और उसके बाद उसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्योंकि NH ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसलिए पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो आंसर हो गया थर्ड स्टेटमेंट। अल्कोहल्स आर ब्रोंस्टेट एसिड, तो ये सही है। अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, गलत है क्योंकि फिनोल न्यूट्रल होते, अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं और फिनोल एसिडिक होते हैं, इसलिए 4। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय, अब ये तीनों फिनोल हैं, तीनों पर फिर आपका ग्रुप लगा है, ये EWG है, ये EDG है और ये इस पर कोई ग्रुप नहीं है और आपका ये एक अल्कोहल है। तो अल्कोहल तो न्यूट्रल होते हैं, सभी फिनोल से कम होते हैं, ध्यान रखना फिनोल से अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं, इसलिए डी सबसे लास्ट में जाएगा, डी सबसे कम एसिडिक होगा। अब ऐसे दो ऑप्शन देखें तो ये तो कट गए, ये आपका आंसर यहां से आ सकता है। तो अब इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, तो जिसके साथ EWG लगा है तो ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे भी दोनों ऑप्शन हैं, तो फिर अब इन दोनों से डिफरेंस लेते हैं, तो क्योंकि इस पर तो EDG लगा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, तो बी से भी कम होगा सी, इसलिए आंसर आ गया सेकंड। 88 द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये सैलिसिलिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन कर रहे हैं क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, मतलब एसिड से बनता है तो एसाइलेशन के लिए यूज होता है और ये अल्कोहल पर अटैक करता है। तो अल्कोहलिक पार्ट आपका क्या है यहाँ पर OH, तो उस पर एसाइलेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 का यहाँ पर अटैक हो जाएगा और इस तरह से सेकंड ऑप्शन जिसका नाम है एस्प्रीन बनेगा, एस्प्रीन बन जाता है। 89 the product obtained when tertiary butyl alcohol is treated with copper at 573 Kelvin, तो टर्सरी ब्यूटेनॉल को जब हीट करते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन पर तो इसका डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन के लिए कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बन जाता है जो कि 2-मिथाइल प्रोपीन है। 90 द प्रोडक्ट A एंड B रेस्पेक्टिवली आर, देखिए अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और टेम्परेचर पर डिपेंडेबल होती है। हाई टेम्परेचर पर इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है और इसलिए अल्कीन बनती है, जबकि लो टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है और इससे ईथर्स बनते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो एल्कीन और दूसरा ईथर होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर है 1। 91 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन CH ट्रिपल बॉन्ड CH मरकरी H2, इसका नाम कुचेरोज रिएक्शन है और इस रिएक्शन की खास बात होती है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, बट ये सिमेट्रिकल है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां पर जब वाटर का एडिशन होगा तो एक कार्बन पर OH और दूसरे पर हाइड्रोजन ऐड होगा। अब ये जो फॉर्म बनी ये इनोल है और इनोल में फिर हो जाता है टॉटोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म होकर ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि एल्डिहाइड। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड बनेगा, दैट इज 4th। 92 स्टेटमेंट 1 methanol is a gas whereas ethanol is volatile liquid at room temperature, पहला सही है और लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर इमिसिबल विद वाटर, ये गलत स्टेटमेंट है। लोअर मेंबर वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कारण एल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर्स वाटर के साथ H बॉन्ड बना सकते हैं, बट हायर मेंबर में क्या होता है फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट ग्रो कर जाता है जो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है।
तो लोअर मेंबर तो सॉल्यूबल है, इमिसिबल नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट होगा थर्ड। 93 the product obtained when carbonyl compound is made to react with NH2OH। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जब हाइड्रोक्साइल अमाइन रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको ऑक्सीम कहा जाता है, और वो इस तरह से वाटर का रिलीज करके कार्बन डबल बॉन्ड NOH टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, इन्हीं को ऑक्सीम्स कहा जाता है। ये अमाइंस के रिएक्शन थे। 94 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस अभिक्रिया में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड, कार्बेजाइड, और ये एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करता है इस तरह से कि एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और सेमी कार्बेजाइड के 2 हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो NH2 कीटो ग्रुप से सेकंड पोजीशन पर है वो यहां रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसका लोन पेयर इन्वॉल्व होता है यहां रिएक्शन में। इसलिए जो NH2 ग्रुप है और जो NH से जुड़ा हुआ है और सीधा कॉन्जुगेशन में नहीं है कीटो के साथ, वो रिएक्ट करता है और वाटर रिलीज करके आपका प्रोडक्ट फोर्थ बना लेता है, जिसे सेमी कार्बाजोन कहा जाता है। Which of the following reagent is most suitable for conversion of carboxylic acid to acyl chloride? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लोरीनेशन करने के लिए SOCl2 इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो गैसियस होता है, तो प्योर कंपाउंड प्योर प्रोडक्ट को बनाकर ये उड़ जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। 96 कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो होगा ये कि CH3CH2Cl पर NaCN का अटैक होगा। NaCN में न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड और यहाँ पोलराइजेशन है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ये अटैक कर देगा, Cl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो CH3CH2Cn बनेगा। अब CH3CH2Cn में अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है और निकल और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन अगर करवाई जाए तो ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है और CH3CH2, अब देखिए इस ग्रुप में C जो है वो CH2 और N भी NH2 में बदल जाता है और इस तरह से अमाइन प्राइमरी अमाइन बन जाती है। 97 which of the following give alkali soluble product in हिंसबर्ग रिएजेंट। 1 डिग्री अमाइंस जो हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो प्रोडक्ट वाटर में एक्वस NaOH में सॉल्यूबल होता है। कारण ये है, देखिए प्राइमरी अमाइन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अटैक करती हैं और यहां से HCl रिमूव होता है, HCl रिमूव होके RNHSO2 pH बनता है और ये एसिडिक नेचर का है, इसलिए ये एक्वस NaOH जो कि बेस है उसमें सॉल्यूबल होकर एक सॉल्ट बना लेता है, मतलब एक वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट बना लेता है जिसे सोडियम सॉल्ट बोलते हैं। सोडियम सॉल्ट वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ये आपको पता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो RNNA पॉजिटिव नेगेटिव SO2 pH वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट बन जाता है, तो इसलिए प्राइमरी अमाइन इसमें है 1। 98 विच अमंग द फॉलोइंग कैन गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट केवल प्राइमरी अमाइंस दे पाते हैं, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी और ये टर्शियरी है, इसलिए आंसर होगा 1। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोलाइसिस होके फिनोल और रिडक्शन, ये रिडक्शन है और इससे बेंजीन बनेगा और ये हाइड्रोलाइसिस है, इससे फिनोल बनेगा। सो आंसर है 400। फाइनल क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर Br का रिएक्शन होगा OCH3 पर NO2, Br2 का रिएक्शन होगा तो ये क्योंकि EDG है और ये EWG है तो प्रोडक्ट जो होता है वो EWG डिसाइड करता है और EDG ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है तो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है OCH3 NO2 और Br यहाँ पर। उसके बाद SnHCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है NO2 के लिए, तो NO2 को एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरह से होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ NH2 बना हुआ है। तो बच्चों ये था आपका FT7 और उसका डिटेल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।